अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड 8 के पार्ट 1 में आप सबको खुशामदीद। एपिसोड 8 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि नसरुद्दीन के बेटे इज्जतदीन को शहीद कर दिया गया। नसरुद्दीन उसकी लाश देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है और वो उसकी लाश पर रोने लगता है। सलाहुद्दीन यहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि ये सब तुमने किया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैं हशाशीन के पीछे था, लेकिन ये उनकी एक चाल है। तो नसरुद्दीन कहता है तुम हर चीज का इल्जाम हशाशीन पर लगा देते हो, लेकिन इस दफा तुम ऐसा करके बच नहीं सकोगे। इसके बाद वो अपनी तलवारें निकाल कर कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जब तलवारों से जंग होने लगती है तो यहाँ पर अयूब मौजूद होते हैं, जो कहते हैं कि ऐसा ना करें। सलाहुद्दीन कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, मैंने इसको नहीं खत्म किया, ये हशाशीन की चाल है, तो आप समझने की कोशिश करें। लेकिन नसरुद्दीन कहता है कि इन सबको गिरफ्तार कर लें। सलाहुद्दीन कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं जो दुश्मन चाहता है। तो नसरुद्दीन कहता है कि मैं अपने बेटे की लाश को दफन होने से पहले तुम्हारा सर लूंगा, मैं अपने बेटे की लाश को और तुम्हें एक साथ महल में लेकर जाऊंगा और इस सब का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद बोरो कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मौजूद होते हैं। इनके और बोरो कबीले के दरमियान में तकरीबन जंग होने वाली होती है कि यहाँ पर रशीदुद्दीन सनान नामी ये शख्स आ जाता है। ये आकर कहता है कि मैं अपने पुराने दोस्त नूरुद्दीन जंगी से इस तरह से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से खलीफा ने ये फरीजा मुझे तफवीज किया है। यहाँ पर मौजूद कारा तेगन कहता है कि तुम कौन होते हो जिसकी बात मानकर हम अपनी तलवारें अपनी म्यान में वापस रख लें और जंग ना करें। तो ये कहता है कि मैं अब्बासी खलीफा मुस्तनिद हजरत का ख्वाजा रशीदुद्दीन सनान हूँ। इसके बाद ये एक फरमान निकालता है, जिसे खोलकर ये पढ़ना शुरू करता है। तो इस फरमान पर लिखा होता है कि भाइयों का खून बहाने का जिम्मेदार हशाशीन का सरबराह यानी पहाड़िया का है। अब इस जंग को फौरन बंद किया जाए। खलीफा हजरत इस बारे में सब जानते हैं। इस्मत खातून कहती हैं कि ये सब कुछ आपकी बातों से नहीं रुकेगा। आपके पास इस सब का क्या सबूत है कि आपने ये नहीं किया? इसके अलावा आपने हमारे कबीले में चालें चली और खून बहाया। तो नूरुद्दीन कहते हैं कि मैंने कोई चाल नहीं चली, लेकिन नसरुद्दीन ने जो किया वो इस सब का हिसाब देगा। कारातेगन कहता है कि जब तक हमारी तलवारें जंगी खून से आलूदा नहीं हो जाती ये जंग नहीं रुकेगी। इसके बाद नूरुद्दीन जंगी कहते हैं कि अब मेरा सबर जवाब दे गया है, आप अपनी कमान में मौजूद तमाम लोगों को रोकें, वरना यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। तो इस्मत खातून कहती हैं कि जो तुमने किया इसका नुकसान सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे खानदान, मेरे पूरे कबीले और इन सबको पहुंचा है जो मुझ पर एतमाद करते हैं। अगर मैं इनकी सरबराह हूँ तो इनके साथ रहूंगी, अगर जंग हुई तो जंग ही सही। नूरुद्दीन कहते हैं फिर मैं सरबराह को रोकूंगा। फिर वो सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि पकड़ लो इसे। तो तमाम सिपाही आकर इस्मत खातून को पकड़ लेते हैं और इनके हाथ से तलवार ले लेते हैं। कारा तेगन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरी बहन, मैं आपको बचाऊंगा। दोबारा से नसरुद्दीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उनके बेटे की लाश को यहाँ से लेके जाया जा रहा होता है। नसरुद्दीन रो रहे होते हैं और इसी गुस्से और तकलीफ के आलम में वो मुसलसल सलाहुद्दीन पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। यहाँ पर सलाहुद्दीन के गाजियों की गर्दनों पर तलवारें हैं, लेकिन इसके बावजूद नसरुद्दीन का गुस्सा कम नहीं हो रहा। वो आकर सलाहुद्दीन से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी खातून के मरने के बाद वो सिर्फ एक ही रह गया था दुनिया में जिससे मुझे मोहब्बत थी, वो मेरे जिंदा रहने का सहारा था, तुमने मुझसे इसे क्यों छीन लिया? तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि अगरचे मेरे और इज्जतदीन के दरमियान में मामलात रहे हैं, हमारे दरमियान में इख्तलाफ रहा है, लेकिन मुझे भी आप जितनी तकलीफ पहुंची है ये सब हशाशीन कर रहे हैं और मैं बहुत जल्द इस बात तक पहुंच जाऊंगा। दुश्मन की चालों का शिकार होकर एक दूसरे से लड़ने की बजाय आइए मिलकर लड़ते हैं चचा। जिस पर नसरुद्दीन कहता है कि मैं तुम्हारा चचा नहीं हूँ, तुम इनके सामने अपने हाथ में तलवार लिए खड़े थे और अयूब ने इस बात को देखा है। रिहानी इस तमाम मंजर छुप कर देख रहा होता है, जिसे सलाहुद्दीन देख लेते हैं। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैं इस जाल में नहीं पड़ूंगा। इसके बाद वो नसरुद्दीन को धक्का देकर गिराते हैं और उनके तमाम गाजी भी सलाहुद्दीन की तरह छूटने की कोशिश करते हैं। फिर वो तमाम सिपाहियों को यहाँ से मार कर भागने की कोशिश करते हैं। सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसके पीछे जाओ, मुझे सलाहुद्दीन जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। यहाँ पर जब सलाहुद्दीन को तीर लगने लगता है तो अयूब इसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम एक शहजादे पर तीर चलाओगे। इसके बाद वो सिपाही को थप्पड़ मारते हैं। ये बात नसरुद्दीन देख लेता है और इस बात को सलाहुद्दीन की मदद तस्वुर करता है। इसके बाद दोबारा से बोरो कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पर ये कारा तेगन कहता है कि मेरी बहन, हम यहाँ कैदी होने की बजाय मरना पसंद करेंगे। तो सुल्तान हुक्म देते हैं कि इस शख्स को भी पकड़ लिया जाए। इस्मत खातून की बहन मुजाहमत करने की कोशिश करती है तो उसे भी पकड़ लिया जाता है और नूरुद्दीन कहते हैं कि जो भी हरकत करे इसे मार दो। ये कारा तेगन कहता है कि एक सिपाही की तरह लड़ो नूरुद्दीन। नूरुद्दीन कहते हैं कि या तो तुम अपनी जान गवाओगे या फिर अपनी ये जंग की फजूल जिद छोड़ दोगे। तो इस्मत खातून कहती हैं कि जो आपने किया इससे हमारे दरमियान में दुश्मनी मजीद भड़क उठी। अगर हम इस दुश्मनी की आग में एक बार जले तो तुम 1000 बार जलोगे। तो नूरुद्दीन कहते हैं कि जब तक दुश्मनी खत्म नहीं होती तुम महल में ही रहोगी और मैं देखता हूँ कि ये अपने सरबराह के बगैर कैसे इस जंग में हिस्सा लेते हैं। फिर वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हमारे जाने के बाद इसको छोड़ देना, देखते हैं कि इसमें कितनी हिम्मत है। रशीदुद्दीन कहता है कि जब तक ये मामलात हल नहीं हो जाते मैं आपके साथ रहूंगा, हमारे पास अभी करने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद ये अपने घोड़े पर वापस सवार हो जाता है, जबकि ये कारा तेगन कहता है कि ये काली जमीन और नीला आसमान इस बात का गवाह है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे पंजों से छुड़ाने आऊंगा जंगी। इसके बाद नूरुद्दीन जंगी यहाँ से चले जाते हैं और इस्मत खातून को भी साथ ले जाते हैं। यहाँ पर शेरको का भतीजा भी मौजूद होता है, जिसे शेरको कहते हैं कि सुल्तान ने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम कोई वजीफा सरंजाम नहीं दोगे, लेकिन तुमने नसरुद्दीन का हुक्म माना। हाँ, मैं वापस आने के बाद जो कुछ तुमने किया इसका तुमसे हिसाब लूंगा। तो ये कहता है कि मलिक नसरुद्दीन ने मुझे वो दिया जो आप में से कोई नहीं देख पाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं
نہیں کیا جس کا آپ کو حساب دوں چچا، اور اس کے بعد یہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوبارہ سے وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر نصرالدین اور ایوب موجود ہیں۔ نصرالدین ایوب کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس قاتل کی فرار ہونے میں مدد کی، تو ایوب کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی مدد نہیں کی۔ نصرالدین کہتا ہے کہ اگر تم سپاہی کو نہ روکتے تو وہ بھاگ نہیں چکا ہوتا، تم نے ہمارا کھانا کھایا اور ہمیں ہی دھوکہ دیا۔ تو ایوب کہتا ہے کہ اپنی جگہ کو سمجھو، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کیا میں اسے ملک صلاح الدین کو تیر مارنے دیتا؟ اس کے علاوہ وہ ابھی مجرم بھی ثابت نہیں ہوئے تھے، کیا مجھے بغیر سوچے سمجھے اپنی تلوار کھینچ لینی چاہیے تھی؟ تو نصرالدین دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم نے اس کی مدد کیوں کی۔ ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ ملک حضرت سلطان نور الدین محل میں واپس آ رہے ہیں، تو نصرالدین کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس قاتل صلاح الدین کو سزا دی جائے گی، سلطان نور الدین زنگی سے اس بارے میں بات کروں گا اور پھر یقیناً اس کے بعد تمہاری باری آئے گی۔ یہ کہہ کر نصرالدین یہاں سے چلا جاتا ہے۔